आया और फिर आके शूटिंग शुरू हो गई और शूटिंग करते करते ऐसा कुछ हो गया था, मैं एक वीक के लिए हॉस्पिटलाइज हो गया था। A big, huge, giant round of applause for Mr. Nawazuddin Siddiqui. नवाज, आप तो हर मूवी के साथ सिनिस्टर से सिनिस्टर होते चले जा रहे हैं और ज्यादा। इसमें एक और मेरे अलावा तो मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। Alright, Raman Raghav 2.0 everybody. विक्की कौशल। अभी मैं स्टेज पे बुला लेती हूँ ये जो जनाब है जिनका पूरा थॉट प्रोसेस है, पूरा आइडिया है। सर, आप तो जिस चीज पे हाथ लगाते हैं वो कान पहुंच जाती है। एक जरा सा मुझे भी हाथ लगा दीजिए स्टेज पर आके। Ladies and gentlemen, Mr. Anurag Kashyap. Fantastic. सर, सबसे पहले आपसे सवाल ये मैं पूछना चाहती हूँ, ये जो रमन राघव की कहानी है ये रियल है, क्योंकि आपने इसको कंटेम्परराइज किया है, सो कितना उसमें रियलिटी है 60s का जो रमन राघव था और कितना फिक्शन है? मतलब फिल्म तो एक तरह से देखा जाए तो फिक्शन ही है, बट अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स आर डेफिनेटली बोरोड फ्रॉम द ओरिजिनल स्टोरी। रमन राघव ऑफ द 60s। यस। फैंटास्टिक। तो स्टेज पे बाकियों को बुला लेते हैं हाँ जी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, प्लीज एक बार फिर से स्टेज पे आ जाए। नवाज प्लीज। नवाज सर, जब आपकी मूवीज देखकर ऐसा लगता है कि अब इससे आगे बढ़ के नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्या करेंगे, और फिर हम अगली मूवी का ट्रेलर देखते हैं और पता चलता है कि क्या करेंगे इससे आगे बढ़कर, इस किरदार में घुसने के लिए क्या तैयारियां की सर आपने? एक्चुअली तैयारी मुझे जब भी इधर से बॉल मिलती है तो तभी से तैयारी होनी शुरू हो जाती है। 2 दिन मैं गया था, बाहर चला गया था बिना किसी को बताए, और खुद ही डरने लगा था अपने आप से जब इस रोल की तैयारी कर रहा था। तो आया और फिर आके शूटिंग शुरू हो गई और शूटिंग करते करते ऐसा कुछ हो गया था, मैं एक वीक के लिए हॉस्पिटलाइज्ड हो गया था। और उसमें भी जो सीन करके आया था, वो चाय वाला सीन था ना, कि ये वाला, तो वो सीन बेहोशी में वो सीन गुनगुना रहा था मैं, जबकि वो करके आ गया था मैं वो सीन। तो मेरी वाइफ ने फ़ोन किया इनको कि क्या कर दिया मेरे हस्बैंड का क्या से क्या बना दिया। तो इस तरह की चीज़ें हुई थी। और उस समय जवाब क्या था सर आपका कि क्या कर दिया हमने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ? What have you done? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो सिर्फ, हम लोगों को तो एक ही चीज़ सिखाई गई है शुरू से कि आप एक सिचुएशन क्रिएट करते हो और उसमें लोगों को झोंक देते हो, उसके बाद सब अभिमन्यु बन जाते हैं, अपना रास्ता खुद ही ढूंढते हैं। अंदर छोड़ के बस अब निकल लो बेटा बाहर। फैंटास्टिक। ये क्या इज एवरीथिंग ऑलराइट? इज एवरीथिंग ओके? एवरीथिंग इज ओके? चुकी है जहाँ कांस में आगे जीत के आ चुकी है, लेकिन फिर आपने ऑडिशन दिया इस रोल के लिए अनुराग कश्यप साहब को। प्लीज टेल अस दैट स्टोरी। मुझे फ़ोन आया था अनुराग सर का, एंड उन्होंने कहा था कि ऐसी फिल्म बना रहा हूँ रमन राघव, जिसमें एक सीरियल किलर है और एक कॉप है। तो मैं कॉप के लिए तुझे सोच रहा हूँ, पर मेरे जहन में और भी 3-4 नाम है। सो आई वांट यू टू गिव अ टेस्ट, ऑडिशन। तो ऑडिशन तू दे, एंड 5 दिन बाद मुझे ऑडिशन देना था, एंड छाबड़ा जी ने ऑडिशन लेना था मेरा। तो दो सीन्स दिए गए थे मुझे। तो अब सर ने उस फ़ोन कॉन्वर्जेशन में मुझे एक हल्का सा ब्रीफ दिया था कैरेक्टर का, और फिर उस ब्रीफ देने के बाद मुझे कहा कि पर तूने ज़िंदगी में ऐसा कुछ देखा ही नहीं है, तुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे कुछ हो गया, मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा अब तो पूरी कोशिश करूंगा अगर हो सका तो। फिर बट ही वाज ट्रू टू द पॉइंट्स दैट ही वाज मेंशनिंग कि व्हाई ही वाज स्केप्टिकल अबाउट इट, एंड फॉर दैट मुझे लगा कि कुछ अलग एक्सरसाइज करना चाहिए। तो मैंने ऐसी, मुझे पता नहीं था वो हेल्प करेगा या नहीं करेगा, बट फॉर 5 days देन आई लॉक माई सेल्फ इन अ रूम, लाइट्स नहीं ऑन करता था, पर्दे बंद करके बस बैठा रहता था, एंड मोबाइल ऑफ कर दिया, फैमिली से बात नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं वो नहीं। तो 4-5 दिन वैसे गुजरे, और बाय द एंड ऑफ इट आई वाज वेरी इरिटेटेड। मुझे बस था यार मैं ऑडिशन दे दूं, मैं वापस सिविलाइजेशन में आना चाहता हूँ, मैं लोगों से बात करना चाहता हूँ। उसके बाद 5 दिन बाद मैंने ऑडिशन दिया 12 बजे के करीब दोपहर को छाबड़ा जी के ऑफिस में, एंड मैं घर जा रहा था खुशी खुशी की ऑडिशन हो गया, चलो फैमिली के पास जाते हैं। एंड उसी दौरान फ़ोन आ गया कि अनुराग सर आए हुए हैं, उन्होंने फुटेज देखा है तो तुझे बुला रहे हैं।
एंड मैं वापस आया एंड मैंने शोभिता के साथ ही ऑडिशन दिया था, मैंने और शोभिता ने साथ में दिया था, वी वर सिटिंग टुगेदर एंड तब अनुराग सर ने डिटेल में कैरेक्टर के बारे में, स्टोरी के बारे में पूरा एक तरीके से नरेशन दिया। तो मुझे लग रहा था कि ये इसलिए दे रहे हैं कि अब बेटा रीटेस्ट देना, अब क्योंकि तुझे पता है कहानी क्या है, कैरेक्टर क्या है, अब रीटेस्ट देना। तो मैं उस तरीके से मैं सुन रहा था एंड एंड में उन्होंने बस कह दिया, अच्छा बाय द वे आई एम लॉकिंग यू फॉर द पार्ट एंड आई वाज लाइक तो मैं, क्योंकि मेरी जर्नी इनके साथ शुरुआत हुई है एक्चुअली अनुराग सर एंड नवाज भाई बोथ, बिकॉज गैंग्स ऑफ वासेपुर में एडी था एंड 10th मतलब लास्ट एडी हुआ करता था एंड नवाज भाई के सामने क्लैप्स देना, इनको बुलाना, सर शॉट रेडी आ जाओ। एंड टू दिस डे व्हेन आई हर्ड कि तुम ये फिल्म कर रहे हो, इट वाज जस्ट टू स्पेशल फॉर मी कि मुझे रजिस्टर नहीं हुआ। एंड देन वी केम टू फैंटम ऑफिस एंड आई मेट नवाज भाई एंड सब कुछ बड़ा सरियल था उस दिन। जहां मतलब 5 मिनट के लिए हमारा 3G से 2G हो जाता है फोन, और मतलब सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है सबकी, वहां पे 5 दिन के लिए आपने खुद को सिविलाइजेशन से दूर रखा। नवाज सर, डेडिकेशन सर for the role, na? Vicky ki dedication for the role. Speaking of internet on your phone, ladies and gentlemen, in the first time kind of a thing, अगर आप अभी Facebook पर जाएं और अगर अभी आप Facebook पर चेक इन करें, जो वो वॉचिंग वाला ऑप्शन आता है ना, ऐसे वॉचिंग, तो अगर आप अभी यहाँ पे चेक इन करेंगे, जाकर ट्राई कर लीजिए अपने फोन में, वॉचिंग रमन राघव 2.0 ट्रेलर, तो एक स्पेशल इमोटिकॉन लॉन्च किया है, स्पेशली वो जो ऐसा आंख वाला विद दैट, तो एक स्पेशल इमोटिकॉन है। इफ यू गाइज अपडेट योर स्टेटस ऑन Facebook right now, that gentleman is looking very happy right there. Yeah, it's true. So if you update your Facebook status right now, you'll get that special रमन राघव इमोटिकॉन। तो जाइए और सबको बताइए कि सबसे पहले जो ट्रेलर है इस पिक्चर का आप ही ने देखा है। सीटी किसने मारी थी? जरा जोर से मारो सीटी। कैसे हैं मुकेश जी? जितने भी आइडिया आते हो यहीं से आते हैं तो मैं तो बस आइडिया को फॉलो करता रहता हूँ, तो ये सब काम इनका ही है, सूत्रधार वही है, और मैं इन्हीं की फिल्मों में एक्टिंग करता हूँ, बाकी कहीं होती नहीं है मुझसे। Fantastic. And the one beautiful face that we're going to be seeing in this movie right now, can I invite on stage Miss Sobita once again? Miss Sobita Dhulipala, everybody, for the first time ever. आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल पैजेंट्स में एटसेट्रा एटसेट्रा, काफी ब्यूटी कॉन्टेस्ट का हिस्सा रही हैं आप। क्या ज्यादा स्कैरी रहता है, इंडिया को रिप्रेजेंट करना या अनुराग कश्यप की पिक्चर को रिप्रेजेंट करना कांस में? Why is that a question? Why is that a question? Because I don't know. What is more nerve wracking? क्या आपको ज्यादा मतलब ज्यादा नर्वस किस चीज को लेकर रहते हैं आप? आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया या इस पिक्चर को रिप्रेजेंट कर रही हैं आप? I think when you're representing your country, I don't know, I can't. It's just one thing in the audition जब मैंने टेस्ट किया था, after that point when he told me that you're on board, I think I took on to a new identity altogether. So तब तक मैं जो थी, chapter close. Here's a new beginning, you know. Yeah. There you go. Well, so can we hear you have a huge round of applause. First time ever in a movie. Yay! All right, अभी जो बाकी की टीम है स्टेज पे, can I invite Mr. Vikramaditya Motwane once again, please? Mr. Sampath, you're fantastic. Sir, आपसे सवाल है मेरा कि जब ऐसी एक मूवी आप बना रहे हैं जो, वाह इतने सारे माइक्स एक साथ, जब एक ऐसी मूवी आप बना रहे हैं, एक ऐसी मूवी पे जब आप काम कर रहे हैं, तो अनुराग ने आपको आकर क्या बोला कि वो क्या चाहते हैं ऐसे म्यूजिक से? बिकॉज जैसे कि मैंने कहा, टीजर्स जितने भी लोगों ने देखे हैं अभी तक, वो म्यूजिक से ज्यादा डर गए हैं, नवाज की हरकतों से ज्यादा वो म्यूजिक सुन के ज्यादा डर गए। नहीं, वो हो ही नहीं सकता, नवाज is just too scary. But I gotta tell you, I don't think I've ever had this much fun on a film, and I don't think I've worked on a better film. So Anurag, thanks. It's just been a dream. It's been an unbelievable ride. दूसरी बात क्या है कि I think the most special thing about the film is the fact that I think the performances are just unbelievable. I mean, Mukesh ji, you've changed idlis for me forever. That's an inside joke. Yeah. Clearly. Yeah, and I'm South Indian, so imagine what has happened to my life. What has Mukesh ji done to you? You have to watch it. You have to watch it. It's unbelievable. It's a very, very darkly funny film as well. And मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत सारे लोग मतलब ट्रेलर को देख के हंस भी रहे थे, because that's exactly what the film is about, and the music has been a lot of fun. So I'm just delighted.